कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे आप है अपने दोस्त सोहान के साथ और शो है आपका अपना आत्मदर्शन, जिसमें हम आज कुछ खास लेकर आए हैं आपके लिए जीव तत्व के बारे में। पिछली बार हमने जाना था कि आत्मा का क्या साइज होता है, किस तरीके का तत्व होता है जिससे आत्मा बनी होती है, या किस तरीके का भोजन वो ग्रहण करती है। इन सब चीज़ों पे हमें रागलेखा दासी जी ने जानकारी दी थी और आज भी बहुत कुछ हम उनसे जानेंगे। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। तो मैम, आज हम और भी बहुत कुछ जानने वाले हैं जीव तत्व के बारे में। जी। तो ये जो जीव तत्व है, जैसे आत्मा, हमने पिछली बार बात करी थी और जाना था कि किस साइज़ की है, किस तरीके का भोजन लेती है और किस तरीके से ये काम करती है। जी। अब मैं जानना चाहूँगा, ये जो जीवात्मा कौन सी शक्ति से उत्पन्न होती है? जी, अगर किसी मनुष्य के शरीर में आत्मा आई तो कैसे आई, कैसे उसने काम करना शुरू करा? उसका साइज बहुत छोटा सा है, चाहे चींटी है या हाथी है, सबके अंदर एक समान की जीवात्मा है, लेकिन काम इतने बड़े बड़े। एक हाथी रूपा शरीर को चलाना, एक मनुष्य को चलाना, उसे सोचना सिखाना, ठीक है। आत्मा निकल जाए तो इंसान के प्राण निकल जाते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो किस तरीके से इसकी शक्ति होती है जो उत्पन्न होती है और ये काम करती है? देखिए, शास्त्र में वर्णन है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, कृष्ण रे तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। जीव का जो वास्तविक स्वरूप है वो भगवान का दास होना है, और वो कृष्ण की 3 तरह की शक्तियाँ हैं। एक है अंतरंगा शक्ति, इंटरनल पोटेंसी, जो सारा भगवान के धाम का सारा कार्य करती है। एक है बहिरंगा शक्ति, जो इस जड़ जगत का पूरा कार्य करती है। और एक है तटस्था शक्ति, मार्जिनल पोटेंसी, जिससे सारी जीवात्माएं उत्पन्न होती हैं। जी। तो जीवात्माएं जब उत्पन्न होती हैं तो वो जैसे एक तलवार की धार है, उसके ऊपर हम सरसों के दाने डालेंगे तो सरसों के दाने थोड़े इधर गिरेंगे, थोड़े इधर गिरेंगे। तो जी। थोड़े वो चित जगत की ओर चले जाते हैं, थोड़े जड़ जगत की ओर आ जाते हैं। जी। तो जब ये मार्जिन पे ये तटस्था शक्ति जीवों को उत्पन्न करती है, तो इसमें ये पोटेंसी है कि वो दोनों ओर देख सकते, चित जगत की ओर भी, चिन्मय जगत की ओर भी, भगवान के जगत की ओर भी, और जड़ जगत मटेरियल वर्ल्ड की ओर भी देख सकती है। तो दोनों जगत की ओर जाने के लिए कॉम्पिटेंट है, क्वालिफाइड है। तो अब डिपेंड करता है, हमारी चॉइस दी है भगवान ने स्वतंत्र इच्छा दी है कि तुम जहाँ जाना चाहो जाओ। अगर हम जा रहे हैं तो हमारी चॉइस है, एक सिनेमा घर है और एक मंदिर है या एक कोई और अच्छा स्थान है, तो हमारी चॉइस है कि हम सिनेमा में जाके बैठें कि हम मंदिर में जाके बैठें और वहाँ पे सत्संग सुने। तो दिस इज़ आवर इंडिपेंडेंट डिसीजन। तो ऐसे ही भगवान ने हमें भी इंडिपेंडेंट छोड़ा हुआ है। तो वो सोचते हैं कि आप इस जगत की ओर देखो या उस जगत की ओर देखो। तो जैसे कि कभी कभी कोई छोटे बच्चे होते हैं, आश्रम में पैदा होते हैं, साधु लोग की गोदी में खेलते हैं, और वो भगवान के बारे में सब कुछ बचपन से ही जानते हैं और आगे भी जानते रहते हैं। तो कुछ लोग होते हैं मटेरियल वर्ल्ड में किसी राजा के यहाँ उत्पन्न हुए या फिर कोई और बहुत धनी परिवार में हुए। तो इस तरह से अलग अलग उसके हिसाब से वो करते हैं। तो ये है तटस्था शक्ति से वो उत्पन्न होकर, जब ये जीवात्मा उत्पन्न होती है, वो भोगों की ओर देखती है। तो ग्लिटर एंड ग्लैमर ऑफ दिस वर्ल्ड, तो उसकी ओर अट्रैक्ट होकर तो माया देवी क्या करती है कि उसको तुरंत 2 कपड़े पहना देती है, सूक्ष्म शरीर और एक है स्थूल शरीर। तो इन 2 कपड़ों के पहनने के बाद वो उनको कैदी बना के इस पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में कैदी बना के रखते हैं। जी, बिल्कुल। तो और भी बातें अभी हम जानेंगे रागलेखा दासी जी से, जो कि चरण आश्रित है श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज द्वारा। उनसे और भी बहुत सारी बातें जानेंगे जीवात्मा के बारे में, जीव तत्व के बारे में। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा भजन, और आपसे मिलते हैं इस भजन के बाद। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल।
जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, 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 हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। वेलकम बैक। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में बैठी हैं रागलेखा दासी जी, जो कि चरण आश्रित हैं श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज द्वारा। उनसे बहुत सारी बातें आज हम कर रहे हैं जीवात्मा के बारे में। और अभी हमने जाना कि कौन सी शक्ति है जो जीवात्मा में उत्पन्न होती है, जिसके द्वारा जीवात्मा काम करती है। अब हम जानना चाहेंगे कि जैसे एक बात हमने पिछले एपिसोड में भी करी थी, और कहा भी जाता है कि सिर्फ शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। तो क्या आत्मा कभी भी नहीं मरती? जी, राम 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 हरे हरे। सुहान भाई, ये कभी भी जीवात्मा का कभी विनाश नहीं होता। जी। नैनम छंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदंतपो न शोष्यति मारुता। ना तो कभी कोई इसको वेपन्स, कोई मान लो कोई शूटिंग कर दे, इसको पिस्टल से मार डाले आत्मा को, तो क्या आत्मा मर जाएगी? नहीं मर सकती। जी। कोई इसके अग्नि में जला दे तो क्या जल जाएगी? नहीं जल सकती। शरीर जल सकता है, शरीर को अगर आप उससे कोई वेपन से मारेंगे तो वो मर जाएगा, लेकिन आत्मा नहीं मर सकती। आत्मा दूसरा शरीर ग्रहण कर लेगी। और कोई इसको समुद्र में गिरा दे या पानी खूब सारा डाले तो आत्मा बह जाएगी? नहीं, वो उसके द्वारा भी नहीं हो सकती है। और कभी कोई हवा चले, जोर से आंधी तूफान आ जाए, साइक्लोन हो जाए, तो क्या आत्मा उड़ जाएगी? बोलते नहीं, वो भी नहीं हो सकता। तो ऐसा आत्मा अजर अमर है, और उसको किसी भी प्रकार से वो कभी नहीं मरती। केवल शरीर ही अलग अलग वो फॉर्म्स लेता रहता है, और आत्मा का वो एक कवरिंग है, और आत्मा वही स्टैटिक साइज की, एक ही साइज की रहती है, एक ही उसकी रहती है, और वो केवल इसी रूप में वो चलती रहती है। जी जी जी, यानी कि आत्मा का साइज वही है जी, उसी तरीके से वो काम करती रहती है। बस शरीर बदलती है, या यूं कहूँ कि एक जगह से दूसरे स्थान पे जाती है, लेकिन कभी नहीं मरती है। एक कपड़ा जैसे हम बदलते हैं, जैसे मान लीजिए एक कपड़ा मेरा फट गया है, चिर गया है, तो उसको मैं चेंज कर लूँगी नेक्स्ट डे, या कोई जल गया है या कुछ और वॉर्न आउट टॉर्न हो गया है तो उसको बदल लेंगे। ऐसे शरीर भी जब जर्जरित हो जाता है, या कोई बीमारी है या ओल्ड एज है, या तो वो उसको आत्मा उसको बदल लेती है और नेक्स्ट बॉडी में चली जाती है। तो इसलिए अगर कोई किसी व्यक्ति का कोई अगर किसी की डेथ हो जाती है घर में या कुछ, तो वो बड़ा उसके लिए विलाप करता है। तो वो आत्मा के लिए विलाप नहीं कर रहा, वो केवल उस शरीर के लिए विलाप कर रहा है कि वो मेरा ये चला गया। वो शरीर से खाली अपने संबंधों को जोड़ा है, वो आत्मा तो वैसी की वैसी बाहर निकल गई। तो उसके लिए वो लोग उसको जानते नहीं, उस आत्मा को, केवल वो शरीर के लिए ही विलाप करते जा रहे हैं।
जी बिल्कुल। इसी बारे में और भी बहुत सारी जानकारी आज हम लेना चाहेंगे रागलेखा दासी जी से, जीव तत्व के बारे में, जीवात्मा के बारे में कि क्या है जीवात्मा, असली उसका आकार क्या है, किस तरीके से वो काम कर रही है, ये सारी बातें हम उनसे कर रहे हैं और भी बहुत सारी बातें करेंगे। फिलहाल सुनते हैं एक और बहुत ही प्यारा सा भजन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare।
Krishna Krishna Hare वेलकम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 और आप हैं अपने दोस्त सुहान के साथ। और बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं आज राग लेखा दासी जी से, जो कि चरण आश्रित हैं श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज द्वारा। उनसे बातें कर रहे हैं और जान रहे हैं कि हमारी जीवात्मा का साइज़ क्या है, किस तरीके से हमारी जीवात्मा काम करती है और क्या शक्ति होती है जिसके द्वारा वो हमारे शरीर को चलाती है, उसे एनर्जेटिक बनाती है। अब जो क्वेश्चन मैं उनसे पूछने वाला हूँ ये है कि जीव के स्वरूप का परिचय किस समय पाया जाता है, कैसे पता लगता है कि ये जीवात्मा है? देखिए सुहान भाई, जैसे कि एक भस्म से ढकी हुई अग्नि है, उसको भस्म नहीं, भस्म मतलब राख। अगर एक अग्नि है उसके ऊपर राख ढकी हुई है तो कोई बोलेगा कि भाई ये तो राख है, अग्नि नहीं है, पर उसके भीतर तो अग्नि जल रही है। तो ऐसे ही जब उसको हम भस्म को दूर कर देंगे तो ताप और प्रकाश दिखाई देगा, है ना, टेम्परेचर ज़्यादा होगा और प्रकाश दिखाई देगा। ऐसे ही जीव के ऊपर भी ये जो उसकी ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी इसने ढक रखा है। तो जब ये हमारा आवरण दूर हो जाएगा, ये जो भस्म है ये दूर हो जाएगी, तब उस जीवात्मा का स्वरूप ठीक रूप से दिखाई देना शुरू हो जाएगा, जिसका एक बड़ा सुंदर स्वरूप है जो कि हम लोग अभी नहीं देख सकते, क्योंकि हमारा इतना विवेक जागृत नहीं है, कि हमारा इतने चक्षु नहीं है, हमारा इतना डेवलप्ड नहीं है हमारी ये कॉन्शियसनेस कि हम उसको देख सकें। तो जब ये हम किसी ऐसे सद्गुरु से कनेक्ट होते हैं और हमारा ये जो स्थूल और लिंग शरीर, जो ग्रॉस एंड सटल बॉडी शेड ऑफ हो जाएगी, उसके बाद हमारा जो आत्मा का प्रॉपर बॉडी है, जो सुंदर स्वरूप है, वो प्रकाशित हो जाएगा। जी जी जी, जिसको कहते हैं स्वरूप सिद्धि। जी बिल्कुल। क्या है जीवन का स्वरूप, क्या है हमारी जीवात्मा का स्वरूप, ये बात हमने जानी। और भी बहुत सारी ऐसी बातें अभी हम करने वाले हैं राग लेखा दासी जी से। फिलहाल सुनते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत सा भजन। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दियो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दियो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दियो वृंदावन को वास। वृंदावन को वास, दियो हरि भक्तन को साथ। वृंदावन को वास, दियो हरि भक्तन को साथ। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दियो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दियो वृंदावन को वास। भूख लगे भिक्षा कर लाओ, भूख लगे भिक्षा कर लाओ। ब्रजवासिन के टुकड़ा पाओ, ब्रजवासिन के टुकड़ा पाओ। प्यास लगे जमुना जल पी के निधुवन करू निवास। प्यास लगे जमुना जल पी के निधुवन करू निवास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दियो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दियो वृंदावन को वास। गोवर्धन परिक्रमा लगाओ, गोवर्धन परिक्रमा लगाओ। मानस गंगा प्रेम से नहाओ, मानस गंगा प्रेम से नहाओ। राधा कुंड और कृष्ण कुंड में नित्य करू स्नान। राधा कुंड और कृष्ण कुंड में नित्य करू स्नान। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दियो वृंदावन को वास।
परिक्रमा लगाऊं, रहबर बन परिक्रमा लगाऊं। दान कुति और मान कुति पे देखूं रास लीला, दान कुति और मान कुति पे देखूं रास लीला। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दियो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दियो वृंदावन को वास। नंद बाबा के द्वारे जाऊं, नंद बाबा के द्वारे जाऊं। नौ भैया के दर्शन पाऊं, नौ भैया के दर्शन पाऊं। ओ पावन सरोवर प्रेम से नहाऊं, पावन सरोवर प्रेम से नहाऊं। बांके बिहारी के दर्शन पाके है जय पूरनया, बांके बिहारी के दर्शन पाके है जय पूरनया। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दियो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दियो वृंदावन को वास। वृंदावन को वास, दियो हरि भक्तन को साथ। वृंदावन को वास, दियो हरि भक्तन को साथ। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दियो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दियो वृंदावन को वास। ओ ऐसी कृपा करो श्री राधे, दियो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दियो वृंदावन को वास। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare। एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है आप सभी का रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे। आप है अपने दोस्त सुहान के साथ, और कुछ खास बातें आज हम जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से अपनी जीवात्मा के बारे में। और अब हम उनसे जानना चाहेंगे कि जीव का आरोपित संसार कैसा है, क्या होता है उसका आरोपित संसार। जी, जीव जो है सूक्ष्म शरीर को मैं मानकर अपनी बुद्धि अहंकार गठित एक नए शरीर की कल्पना करते हैं। मतलब जीवात्मा जो है वो तो छोटी सी है, उसके ऊपर जो मन बुद्धि अहंकार उसका एक सटल बॉडी डेवलप हुई हुई है, उसी को हम एक नया शरीर उसकी बना लेते हैं। मतलब ईगो फॉर्म कर लेते हैं, ओ मैं ये हूँ, तो और उसके ऊपर एक ग्रॉस बॉडी आ जाती है, तो बोलते हैं ओ मैं ये फलाना फलाना भट्टाचार्य हूँ, मैं फलाना फलाना साहिब हूँ, मैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हूँ, मैं तो मिस यूनिवर्स हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ऐसे करके करते हैं। तो कितना हम रंग में रंगे हैं ऐसे करने से। कभी हम मरते हैं, कभी जन्म ग्रहण करते हैं, कभी सुख से फूले नहीं समाते, कभी दुख से सूख जाते हैं। धन्य है ये परिवर्तन और ये ऐसा माया का खेल। तो पुरुष होकर महिला के साथ विवाह करते हैं, स्त्री होकर एक पुरुष का हाथ ग्रहण करके एक प्रकांड संसार का स्थापन कर रहे हैं। संसार में गुरुजनों की सेवा, पाल्यजनों का पालन। कोई एक कुटुंब किसी का है तो वो सोचेगा ओ मेरी माय प्राइम मोस्ट ड्यूटी इज़ टू जस्ट नरिश दिस फैमिली। मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, एक लड़का है, एक लड़की है, उसी को नरिश करना है मेरे, और मेरे माता पिता हैं उनकी सेवा करनी है। कोई राजा है, कोई मतलब गवर्नमेंट है, उससे उसको बड़ा फियर्स रहते हैं। कोई बड़े जो एनिमीज़ हैं, जैसे उसके कोई शत्रुता हो जाती है, किसी ने केस कर दिया, कुछ कर दिया, कोई उसको मारने आ गया तो उससे उसको बड़ा घृणा होती है और भय रहता है। तो कोई कुलवधू है, मान लो कोई एक फैमिली वो है डॉटर इन लॉ, तो वो बड़ी लज्जा करती है, उसको लोक निंदा का भय रहता है। तो ये छायाबाजी संसार है और ये मिथ्या संबंध के द्वारा इसी परिचय में हम पड़े हुए हैं। तो ये अवस्था है जीव की कुछ आरोपित विधियों को अपना सब कुछ मानकर नित्य पति रूप भगवान को हम एकदम भूल गए। तो हम केवल इसी संसार को अपना मान रहे हैं,
और जो हमारे नित्य बंधु हैं, जो हमारे ऑलवेज वेल विशर है, ऑलवेज फ्रेंड है, वो है भगवान। वो हमारी हर अवस्था में सहायता करते। जब हम जन्म माता के गर्भ में थे तो भगवान ने हमारी सहायता की। जन्म लेने में बड़ा कष्ट है, इतना छोटा सा माता का योनि द्वार होता है, उसमें से इतना बड़ा शिशु निकलता है और वो उल्टा लटका रहता है, और उसके बाद वो जो निकलता है इतना कष्ट पाता है वो। तो इसलिए उस वक्त भगवान हमारी रक्षा करते हैं, हमें सहायता करते हैं। वो बाहर आए तो बाहर अंदर जब वो माता के घर में रहता है तो वो बड़े सुंदर भगवान के दर्शन करता है 7वें मास में। जब वो बाहर आता है तो वो दर्शन लुप्त हो जाते हैं, और वो अंदर प्रेयर करता है कि हे भगवान, मैं तुझे सदैव तेरा स्मरण करूँगा। तो बाहर आके वो रोता है कि ओ मुझे वो दर्शन वापस नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए हम उनको, भगवान को एकदम भूल जाते हैं बाहर आकर, और हम केवल अपने जब छोटे होते हैं तो माता पिता गोदी में लेके बड़ा लाड दुलार करते हैं। अन्य अन्य सगे संबंधी आते हैं, दादी, मामी, चाची, नानी, सब आके दुलार करते हैं। फिर थोड़ा बड़े होते हैं तो स्कूल वगैरह जाना शुरू करते हैं, तो सब बड़ा लाड प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, पैम्पर करते हैं। फिर थोड़ा बड़े होते हैं तो स्कूल कॉलेज में जाते हैं, फिर उसके बाद देश विदेश जाते हैं, संतान संतति करते हैं, विवाह करते हैं। फिर उसके बाद और ऐसे करते करते धीरे धीरे ओल्ड एज आ जाती है। ओल्ड एज में तो हमारे एक शिल भक्ति विनोद ठाकुर है, कहते हैं अब वार्धक्य एखुन उपाय विहीन, कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए प्रभु आपका स्मरण कर रहा हूँ। तो अब तो मेरे पास कोई और उपाय नहीं है, इसलिए आपको याद कर रहा हूँ। तो इसलिए यदि हम बाल्यकाल से ही ऐसा रखें कि सदैव भगवान का स्मरण रखें तो फिर हमें कोई दुख व्यापेंगे नहीं। 4 हमारे दुख हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, जो इटर्नली सभी मनुष्यों के, सभी उसके जीवन में रहते हैं। जी बिल्कुल, ये होता है हमारा आरोपित संसार, हमारी जीवात्मा का। अब हम पूछना चाहेंगे बद्ध जीव के बारे में, यानी बद्ध जीव का क्या स्वभाव है, ये बद्ध जीव क्या होता है? राम देखिए, बद्ध जीव है जो कि माया के 2 आवरण द्वारा, स्थूल ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी द्वारा बद्ध गया है। क्योंकि जीवात्मा तो एक भगवान का अंश है, वो तो स्वतंत्र है, वो तो सच्चिदानंदमय है। तो उसके ऊपर ये जो 2 शरीर आ गए हैं, तो इससे उसको बद्ध जीव कहा जाता है। तो कहते हैं जैसे कि एक कोई बादल है, तो वो दृष्टा की आँखों में आँखों को ढकता है, लेकिन सूर्य को नहीं ढकता है। सूर्य को बादल नहीं ढकता है, केवल हम जो देख रहे हैं, हमारी आंखों के आगे बादल आ गया तो हम कह रहे हैं ओ सूर्य तो बादलों द्वारा छा देते हैं। तो ऐसे ही जड़ीय नेत्रों से वे व्यक्ति सूर्य को मेघ से ढका हुआ ही समझता है। उसी प्रकार बद्ध जीव अपनी अपनी मेघों से ढकी हुई इंद्रियों और बुद्धि द्वारा भगवान के बारे में माइक धारणा करते हैं। तो हमारी जो ये ग्रॉस और सटल बॉडी है, हम भी भगवान के बारे में, जो इसके द्वारा हम भगवान को जान पाते हैं, वो एक माइक उसकी असेसमेंट होती है। हम भगवान को पूर्ण रूप से नहीं जान पाते। उनको अगर जानना है, उनकी सेवा में जाना है, तो हमें अपने स्वरूप में, अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित होना पड़ेगा। जी, ये होता है बद्ध जीव शरीर। जी बिल्कुल, बद्ध जीव स्वभाव के बारे में जाना, आरोपित संसार के बारे में जाना, और जाना कि जीव के स्वरूप का परिचय किस समय हमें पाया जा सकता है। इन सभी चीज़ों पे आज हमने बात करी अपने शो आत्मदर्शन में। फिलहाल तो वक्त हमारे चलने का चला है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे राग लेखा दासी जी का, वो हमारे स्टूडियो में और इतनी अच्छी जानकारी उन्होंने हमें एक बार आप और सभी श्रोता मिलके करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी बिल्कुल, ये बहुत ही प्यारा सा मंत्र याद रखिए, ज़िंदगी में खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिलहाल तो वक्त हमारे चलने का है, लेकिन आप लोग कहीं मत जाइए, सुनते रहिए अपने शहर का पहला और इकलौता रेडियो स्टेशन, रेडियो मानव रचना 107.8 FM।